जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी 33 करोड़ देवी देवता, मेरी सभी सात संगत के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे सभी पूर्वजों, मेरे पितृ, मेरी गौ माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सुमन आंटी, आपको भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच सुमन आंटी, हमारे शुक्राने सत्संग को शेयर करने के लिए। मैं सुमन आंटी के चैनल पे, गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल पे स्वीटी झारखंड से अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। गुरु का अनंतम शुक्राना मुझे शुक्राना सत्संग की सेवा कराने के लिए, उसका मौका देने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो बहुत बड़ा वाला शुक्राना करूंगी गुरुपा को। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, मेरी जगत माँ। मैंने कुछ समय पहले रिकॉर्ड किया था कि कुछ भी अचानक मेरे और मेरे हस्बैंड में बातचीत बंद हो जाती है, बंद हो गई है, लड़ाई हो गई है, मन मुटाव है, बातचीत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वो छुट्टी में अपने घर चले गए, वहाँ कुछ दिन रहे, फिर उनसे बातचीत, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो था। उसके बाद फिर इधर जो छुट्टी मिली टीचर्स डे की और 2-3 दिन की, और तो उसमें गुरुपा जैसे मेरे हस्बैंड सरप्राइजिंगली आते हैं वैसे ही वो आए। मैंने कॉल भी किया कि पहले उन्होंने बोला बच्चों को भी घर जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर बच्चे ने बहुत बार बोला, तो फिर मैंने भी कॉल किया था उन्हें कि उन्होंने बोला नहीं आ रहे हैं, घर जा रहे हैं। और रात को 11 बजे जैसे ही मैंने सुना, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मैं तुरंत गई। जैसे आपने सिखाया है वशीकरण हटाने की, नजर दोष हटाने की, गोल की साथ और लौंग साथ, मिर्ची, नमक, ये सब ले करके कपूर अच्छे से वार करके 21 बार मंत्र जाप करके और 3 बार ये बोल करके उनके ऊपर सब वशीकरण नजर दोष किया कराया। सब खत्म हो ये बोल करके आपने जो कपूर के थ्रू जलवाया, उसके बाद फिर मैंने अरदास किया, शुक्राना किया। मैं बहुत बेचैन थी, मेरे पास से जल्दी बेटी हूँ उनकी, तो तंग भी की थी उनको। तो रात को 11 बजे मैसेज आए, फोन आया कि मैं आ रहा हूँ। वो आने के बाद धीरे धीरे उनकी नेचर में काफी बदलाव थी, बहुत बदलाव, बहुत अच्छे बदलाव। इवन जो इंसान से मुझे कुछ बोलने में डर लगता था, कुछ शॉपिंग के लिए कुछ भी चीज, वो थोड़े इरिटेट होते थे, वो इस बार नहीं हुए। और सारा चीज, और सैलरी आने के बाद उन्होंने बोला आपको दे दूंगा, और सच में उन्होंने सारी सैलरी मुझे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, जो क्या मैंने क्या दिया, उनको दिक्कत नहीं होने दिया। उनकी बीमारी में भी काफी खर्च हुई, सब कुछ तो वो किया मैंने, पर उन्होंने मुझे दे दिया और बोला कि मेरे पास रहेगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी बड़ी चेंजेस लाने के लिए मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में जो कांटे भरे थे उसमें फूल बिछाने के लिए, उसमें फल बिछाने के लिए, उसमें मतलब क्या बोलूं, उसमें रुई बिछाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इस बार जो अपने काटा है वशीकरण नजर दोष किया कराया, दुश्मनों को जो जवाब दिया है, सभी के मुंह जो काला किया है, तो गुरुपा आप जिंदगी भर के लिए ऐसा ही कीजिएगा। आप दोबारा ये चीज मेरे और मेरे हस्बैंड के नजर रिश्ते में कोई नजर ना लगे, और दिन ब दिन स्ट्रांग होता जाए, उनका दिमाग कहीं किसी और के पास ना जाए, और ना ही मेरा दिमाग वैसा कभी कुछ हो। हम दोनों अच्छे से रहे, बच्चों को अच्छे से देखे, घर को अच्छे से देखे। और गुरुपा आपने उनकी सैलरी में इतनी बरकत दीजिए कि हमें किसी चीज की कमी ना हो, और आपने मुझे भी न्यू जॉब ब्लेस किया है। गुरुपा मैं जिस जगह पे ट्रेनिंग कर रही थी पार्लर की, वहां पे मैम मुझे इतना ध्यान नहीं देती है, और कभी आती है नहीं आती है, बाकी का बहुत लोग का भी यही कंप्लेन है। तो गुरुपा मुझे 20 तारीख से ही यहाँ ज्वाइन करनी है, और उसके बाद बीच में मुझे छुट्टी मिलेगा ट्रेनिंग के लिए। तो गुरुपा अद्भुत चमत्कार कीजिए गुरुपा, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हूँ, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है, मेरे हाथ में पूरी क्वालिटी नहीं है। तो गुरुपा मुझे इतनी स्ट्रांग बना दीजिए कि मैं कोई भी सिचुएशन, कैसा भी काम हो, अच्छे से डील कर पाऊँ, और मेरे वहाँ जाने के बाद भी मैं अच्छे से काम करूँ, अच्छा इनकम हो, ताकि अगले को मुझे सैलरी देने में भी दिक्कत ना हो, या फिर कुछ भी मेरा काम बहुत अच्छा हो, परफेक्ट हो गुरुपा। अनंतम शुक्राना माँ, मुझे काम ब्लेस करने के लिए, और मुझे काम में बरकत दीजिएगा, मेरे गुण, मेरे हाथों में गुण दीजिएगा, मेरे दिमाग को वो ताकत दीजिए कि जो सुनो देखो समझो एक बार में समझ में आ जाए और अच्छा करो।
क्योंकि पता नहीं क्यों दिमाग में ना तो कुछ याद रहता है, ना समझ में आता है। तो गुरु माँ अब आप चमत्कार कीजिए कि मुझे सब समझ में आए और मुझे वही काम मिले जिसमें मैं परफेक्ट हूँ, जो परफेक्ट नहीं उसमें मुझे मेरे पास वो आए भी ना काम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस बीच आपने जो सत्संग सुनाए थे और गुरु एक चीज़ और, मैं जो सैलरी चाहती हूँ वही मुझे मिले, क्योंकि मैं वहाँ जाके मेहनत करूँ, बात करूँ, सब कुछ मैनेज करूँ। मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे अच्छी सैलरी भी मिलनी चाहिए ना गुरुपा, मेहनत के हिसाब से। तो आप ही मुझसे ये चीज़ बुलवा दीजिएगा और उसके मन में भी डाल दीजिएगा कि वो लोग ये चीज़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना। हे गुरु पिता परमेश्वर, आपने बहुत पहले सत्संग दिया था कि इतने हस्बैंड अंकल के भैंसों को ब्लैक मैजिक बीमारी के रूप में खा रही है। गुरुपा हाँ, ये बात तो सही है, इस बार वो आए तो उन्हें काफ़ी बीमारी थी, तो काफ़ी ब्लड जाँच और ये सब हुआ, पर आपने बहुत छोटे में निकाल दिया। उन्हें शुगर की शिकायत आ रही है गुरुपा, ससुर जी को भी आ रही थी। तो गुरुपा ये सब कोई बीमारी ना हो गुरुपा, इस पे मुँह को भी कंट्रोल करना पड़ता है, शरीर में भी प्रॉब्लम होता है और हमेशा दवा खाना होता है अलग ही। तो गुरुपा मुझे, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे परिवार को बीमारियों से दूर रखिए। एक छोटी-सी दवा भी ना खाना पड़े, सर्दी, खाँसी या फीवर या किसी भी चीज़ की। गुरुपा कृपा कीजिए गुरुपा, अपने आशीर्वाद में समेट रखिए गुरुपा, अपनी गोद में उठाए रखिए गुरुपा। और गुरुपा आपने जो भी इधर चमत्कार किया है उसके लिए अनंतम शुक्राना। माँ, अपनी नवरात्रि की सेवा मुझे जरूर से दीजिएगा माँ। मैं मंदिर को अच्छे से सजाऊं, सारा चीज अच्छे से लाऊं, अच्छे से पूजा करूं माँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरा मोबाइल बहुत बार गिरा, काफी ब्लेस किया आपने, टूटा नहीं। अब मेरा मोबाइल एक बार गिरा तो उसे नीचे से डैमेज हुआ, फिर गिरा तो ऊपर से मतलब पूरी तरह डैमेज हो गया, लेकिन स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मुझे दिख रही है। सेवा शुक्राना की सेवा कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी सेवा, इतनी मेहर बरसाने के लिए मेरे गुरु पिता परमेश्वर, मेरे जगत माँ, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब तक न्यू फोन नहीं आता है गुरुपा, इसे अच्छे से चलाइएगा। इसे कुछ भी हुआ गुरुपा तो मैं कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, शुक्राना सत्संग नहीं कर पाऊंगी, वीडियो नहीं बना पाऊंगी अपने जो भी पार्लर में सिखाया जाता है, और भी बहुत सारी दिक्कत। तो आप संभाले रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। और मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा, आज मम्मी ने बोला था समोसा खिलाने, मैं अपने पार्लर से आ रही थी तो मैं नहीं खिला पाई उनको। उनको कचौड़ी खिलाई क्योंकि समोसा नहीं था। कचौड़ी जलेबी लेके जैसे ही जा रही थी तो रात के समय मम्मी के गली में अंधेरा रहती है, तो मैंने ना, मैं घुसते ही जा रही थी तो अंधेरा था, तो सांप का डर मुझे बहुत ज्यादा लगता है। तो मैं ना वहां पे देखी, मुझे फील हुआ कि हाँ सांप है, वाकई में वो सांप ही था गुरुपा। मैं बहुत ज्यादा डर गई, मेरी हालत खराब हो गए। मम्मी मम्मी आवाज भी दी और मुझे बहुत डर लग रहा था, पर आपने सांप को किनारे से साइड से निकाल दिया। फिर मैं मम्मी के यहाँ गई, पर आपने ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे दी थी और मैंने पूरी हल्ला की, रोई गाई, आपसे झगड़ा भी की। नहीं करना मेरे पास, हाँ मैं नहीं, मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं सांप बिच्छू को देखकर शांत रह पाऊँ गुरुपा। तो मैंने जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, परसों मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे जो पितर हैं श्राद्ध चल रहे हैं, और जो तेरे पितर हैं, जो तेरे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तुझे रात को स्वप्न में दर्शन देंगे। और ये आज चौथा दिन हो गया जब गुरुजी का मैसेज आया था संगत जी। तो रात को ही मुझे, परसों रात को मुझे दिखा जैसे बहुत बड़ा, जिस तरह मतलब हम कह नहीं सकते, है तो हमारे बड़े बड़े हमें नहीं बोलना चाहिए, पर जैसे राक्षस टाइप बहुत ही बड़ा राक्षस, बहुत बड़ा। और मैं देख रही हूँ स्वप्न में कि वो, ड्रीम में देख रही हूँ कि वो ऊपर उड़ रहा है, और उड़ता तो मैं देख रही हूँ हाय इतना बड़ा राक्षस ये कहाँ से आ गया। वो उड़ता जो है नीचे आ गया, तो नीचे आके बिल्कुल शांत हो गया, और ऐसे दिख रहा था कि जैसे कोई, ये मुझे लगा, मतलब महसूस हो रहा है कि ये राक्षस नहीं है, ये जो है ये हमारे अच्छे के लिए है, ये बहुत अच्छा इंसान है। और वो जैसे धरती पे खड़ा हुआ है तो मुझे उसके पाँव दिख रहे हैं, और धीरे धीरे जो है उसके पाँव जैसे इंसान के होते मुझे ऐसे दिखने शुरू हो गए। मतलब हमारे बुजुर्ग थे, हमारे बड़े थे, वो अपने असली रूप में आना शुरू हो गए। और मैं बड़े ध्यान से देख रही हूँ कि ये तो बहुत अच्छा बंदा है, ये कौन है, ये कहाँ से आया, और इसने ऐसा विराट रूप क्यों लिया था, और जैसे वो हमारे अच्छे में है। मेरे गुरुजी ने पहले मुझे मैसेज भेजा,
उसके बाद रात को, उसी दिन रात को स्वप्न में मुझे जो है, मुझे ड्रीम में दिखाया। चमत्कार है मेरे गुरु जी का। और संगत जी, अब भी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। मैं बिना लाइट के रह रही हूँ 2 दिन से। लाइट की वजह से मेरे बच्चे बीमार हो चुके हैं। मैंने अपने सत्संग में पहले भी शेयर किया था संगत जी, और गुरु जी का मैसेज आया था कि इस घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तू जो ये है घर खाली कर दे। और संगत जी, सच में इस घर में हम बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते हैं। ये घर ही पता नहीं कैसा है। हमें कई लोगों ने कहा, हम ये घर बेच गए थे, कईयों ने कहा कि आप ये घर जो बेच चुके थे, जो भी यहाँ पर रहते थे, उस घर में लड़ाइयाँ झगड़े और जो कुछ आपके साथ होता है उन लोगों के साथ भी होता था। तो कभी ऐसा लगता है कि यहाँ जगह है, और कभी जो मुझ पे गलत वार होते हैं। तो गुरु जी का मैसेज आया था, जो इस घर में आता है वो सिर्फ तुम्हें ही तंग, सच में संगत जी, मुझ पे ही वार होता है। पर गुरु जी की कृपा से जिस दिन से मैं अपने गुरु जी के चरणों में मैंने अपने आप को अर्पित किया है, तो उस दिन से गुरु जी ने मुझे संभाल रखा है। वो आत्मा मुझ पे अटैक नहीं कर पाती। उसने सरेआम मुझे ड्रीम में दिखाया था, सरेआम एक लेडीज़ थी, उसके साथ एक बंदा था, और एक बच्चा पकड़ा हुआ था। रात को करीबन यही को 1:30 बजे गेट के बाहर मुझे नज़र आई थी, और आधा मुंह उसका जो था वो ढका हुआ था, और मेरी बालों से ढका हुआ था। उसकी एक आँख दिख रही थी, आधा चेहरा दिख रहा था, डरावना। और जो मेरे जो कहने लगा दी, जो मेरे हस्बैंड अंकल है, मेरे दोनों बेटे और मेरी जो मदर इन लॉ है, ये एक तरफ को खड़े हुए हैं, और मैं उड़ रही हूँ, थोड़ी सी उड़ रही हूँ, और उड़ती उड़ती जो मैं गेट के पास आ गई हूँ। पर मेरे गुरुजी को उस टाइम मैं अपने गुरुजी को, मुझे दिखते तो थे फ़ोन पे, पर लेकिन मैं सीरियसली नहीं होती थी, मैं सीरियस नहीं लेती थी। ये गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जो है मुझे बुलाया है, अपने चरणों में मुझे खुद बिठाया है, खुद गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ खींचा है। तो मैं अपने गुरुजी की बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे कष्ट काटने के लिए मेरे गुरुजी ने मुझे खुद अपनाया, मेरा हाथ पकड़ा है संगत जी। मैं अपने गुरुजी का कोटि जो है धन्यवाद करती हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ गुरुजी। मुझे पता है जो हमारे पे अब ये मुसीबत पड़ी है, मेरे गुरु मुझे निकाल लेंगे। मैं हर टाइम गुरुजी का जाप करती हूँ, गुरुजी बस आप ही हो मेरे। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है संगत जी। ना तो हमारे पास पैसे है, घर में नेगेटिविटी होने की वजह से, बहुत बड़ी नेगेटिविटी होने की वजह से हमारे काम भी छूट चुके हैं। हमारे पास काम भी नहीं है, ना हमारे पास पैसे हैं। हम इस मकान से निकलना चाहते हैं, हम किराए पे जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे गुरुजी का जो ऑर्डर था, मेरे गुरुजी ने मैसेज किया था कि तू उस घर से निकल, और फिर तू देख तेरे कैसे वारे के नहीं आ रहे होते। पता नहीं कैसी नेगेटिविटी है संगत जी। हम इस घर से निकलना चाहते हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं। और संगत जी, हम कल रात को बिना लाइट के जो छत पे सोए हैं, सारी रात हमने दोनों हस्बैंड वाइफ ने जाके काटी है। रात को इतने मच्छर, गुरुजी से अरदास लगाई थी भोले बाबा से कि कृपा करो कि हवा चलाओ। तो थोड़ी बहुत हवा चली है, हवा चल रही थी, उसकी वजह से हमारी रात कटी है। तो मेरे गुरुजी मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करो। गर्मी की वजह से संगत जी मेरे बच्चे भी, गुरुजी मेरे बच्चे बीमार हो चुके हैं। आपके जो दोते हैं ना गुरुजी, आपके दोते बीमार हो चुके हैं। तो मेरा घर ख़राब होने से पहले बचा लो गुरुजी, बचा। और मेरे गुरुजी, मुझे पता संगत जी, मेरे गुरुजी बचाएंगे। मैं जो भी बोल रही हूँ ना, मेरे गुरुजी सब सुन रहे हैं और मेरे साथ है। और मेरी सास ने भी बहुत ज़्यादा कलेश कर रखा था संगत जी। वो पता नहीं कैसी कैसी गलत मलत बातें बोलते हैं कि तूने मंदिर में जो फ़ोटोएँ रखी हुई है, तूने उसके ऊपर जो है ब्लैक मैजिक कर दिया है, तूने जादू टोना करवा दिया। मैंने कहा लक्ष्मी माता की फ़ोटो कहाँ गई है? कहती मैं तो जाके बाकड़े में डाली। मैंने कहा क्यों? कह रही तूने मुँह पे पता नहीं कैसी बहुती लगा दी थी, तो उसकी वजह से हमारे जो घर के काम मतलब बनने बंद हो गए। तो संगत जी देखो, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे इतनी बड़ी बना दिया कि मैं भगवान से भी बड़ी हो चुकी। अब मैंने भगवानों भी जादू टोने करवाने चाहिए। देखो संगत जी, बेवकूफ़ी, इस औरत ने मेरा रहना दुब्बर कर रखा है। तो मैंने गुरु जी से सवेरे भोले बाबा से अरदास लगाई थी कि मुझे इस औरत से जो है छुटकारा दिलाओ। बस अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, 25-26 साल हो गया, अब नहीं, अब बहुत हो चुका है। और मैं वैसे भी मैं हार चुकी हूँ, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब जो भी देखेंगे मेरे गुरु पा देखेंगे, मेरे हाथ से सब निकल चुका है। अब जो संभालोगे गुरु जी, आप ही संभालोगे, आप नहीं देखना है। चाहे जिंदा रखो, चाहे मारो, चाहे बर्बाद करो, चाहे आबाद करो, अब बस आप ही हो, जो भी हो। संभाल लो गुरु पा, संभाल लो गुरु जी, संभाल लो। बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, मुझे पता है। आप मेरी सारी बात सुन रहे हो और आप संभालोगे गुरु जी। मैं अपना जो है सत्संग यहीं विराम देती हूँ, अपने सत्संग को, और गुरु जी का जो है मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर कड़ी हर पल शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आरती कपूरथला तो अपना सत्संग शेष कर रही हैं। सो गुरु जी का शुक्राना 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 शुक्राना, हर कड़ी हर पल हर सांस सांस शुक्राना गुरुपा। गुरु जी
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। 2 ਭੈਣਾਂ 3 ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁੜੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰੀ ਹੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਜਾਣਾ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰੱਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਵੀ ਗੁੜੀਆ ਆਈ ਹੈ ਹਨੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਬੇਟੇ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਭਾਂਜਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਐਨ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਦਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਐਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਪਾ ਮਿਲੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਰੱਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਰੱਖੋਗੇ। ਹਰ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਦਿਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖਿਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਰਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਅ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰਪਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ,
ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਤਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਤਿਤਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੀਕ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਬਣੀ ਰਵੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख बार शुकराना, हर घड़ी हर पल का शुकराना गुरपा, हर घड़ी हर पल का शुकराना गुरु जी। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुमन जी, आप हमेशा हमारे सत्संग शेयर कर देती हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज का शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी का मैसेज आया कि आज मंगलवार का किया शुक्राना तुम्हारे सारे बिगड़े काम बना देगा। तो वैसे भी शुक्राना सत्संग है हमारा कि हम लोगों ने अपना वीज़ा डाला था ऑस्ट्रेलिया का, हम हस्बैंड वाइफ दोनों। तो हमारा वीज़ा 10 दिन में कम ओके हो गए कि हाँ आपकी तैयारी, आपका वीज़ा हो गया। ये मैसेज हमारे पास कल आ गया। इसके लिए मैं गुरु जी को शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सुमन जी आगे और सत्संग होंगे, मैं उसकी तैयारी करके फिर से आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा आज का सत्संग इतना ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुमन जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी। आज बुधवार है। आज का मैं शुक्राना कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा। आज विश्वकर्मा पूजा है। आज से सारे त्यौहार स्टार्ट हो रहे हैं। सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में बहुत बहुत अच्छा हो, सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सबके जीवन में खुशहाली भर जाए, बहुत खुश रहे, सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। और पापा को बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना पापा। हाँ, बहुत कुछ बोलना है आपको, लेकिन होता है ना बीच बीच में कुछ चीज़ें ऐसे हो जाते हैं तो वो बता नहीं पाती हूँ। और आगे भी जाना है, बहुत कुछ करना है। बस ऐसे ही आप मेरे साथ रहिए, हम संग रहिए। मैंने कोर्स भी ज्वाइन किया है 1 महीने के लिए, वो भी मैं कर पाऊँ ठीक तरीके से। बाकी आप तो हो ही हमारे साथ, हर टाइम, हर पल, हर समय हमारे साथ हो। कुछ भी मतलब गलत हो, कुछ भी भूल चूक हो जाए, पापा माफ़ कर देना। आज हमारे इधर चारों तरफ विश्वकर्मा पूजा बहुत अच्छे से होता है।
कोई कोई घर में करते हैं। बहुत बहुत मतलब लंगर भी लगते हैं, सब लंगर खाते हैं, बहुत मज़े करते हैं। तो बस आज के बाद अभी फिर 21 तारीख को ख़त्म है तर्पण, मतलब जो पितृपक्ष होते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। उसी दिन मतलब उसके बाद वाले दिन मतलब देवी पक्ष जो पड़ता है वो हो रहा है। मतलब 22 तारीख से नवरात्रि चालू हो रही है। सबका अच्छा हो पापा, सबका मंगल हो, सबके जीवन में बहुत बहुत खुशियाँ आए, बहुत खुश रहे सब, सबका घर खुशियों से भर जाए। और आप हमारे साथ रहिए, हम संग रहिए, आप और माँ हमारे हमको रास्ता दिखाइए। अभी मेरा बिज़नेस जो है वो थोड़ा सा टाइट चल रहा है। मतलब कब किसी दिन होता है तो फिर 2-3 दिन एकदम बंद, फिर 2-3 दिन होगा, फिर 4 दिन बंद, ऐसे करके हो रहा है। तो कोई बात नहीं, वो इसी से हम सीखते हैं, धीरे-धीरे सब होगा। बस आपके आशीर्वाद से सब अच्छे हो, सही हो। वैसे यही बोलना था पापा आज, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ, छोटा सा ही शुक्राना कर रही हूँ। और जो मैं कोर्स जॉइन किया है वो भी बिज़नेस रिलेटेड ही है। बस उसको मैं कर पाऊँ आगे, ठीक से मैं हैंडल कर पाऊँ, उसको ठीक अच्छे से कर सकूँ। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना यहीं समापन करती हूँ और सबको बहुत बहुत ब्लेस कीजिए पापा। आपके ब्लेसिंग के बिना कुछ नहीं कर सकते हम। अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो, कुछ भूल तो करते ही हैं हम पापा, तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। बस आपके हाथ पकड़ के आगे जाना चाहती हूँ बस, और अभी खुश रहना चाहती हूँ थोड़ा। अभी हमारे दुर्गा पूजा भी आ रहे हैं, तो थोड़ा खुश रहना चाहती हूँ। सब बहुत अच्छे से जाए। इस टाइम हमारे सब नए कपड़े, सब नए कपड़े खरीदने में सब लगे पड़े रहते हैं। माँ आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बस सब अच्छा हो, सही हो, सबको आशीर्वाद दीजिए पापा, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सबको ब्लेसिंग दीजिए सब। हमारी पूरी संगत परिवार को ब्लेस कीजिए, और हमारी जो सुमन आंटी है, स्वीट सी सुमन आंटी उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। और आप भी बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको भी प्रणाम, माँ को भी प्रणाम, हमारी माँ आदि शक्ति, उनको भी प्रणाम। इसी के साथ मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना 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 पापा, शुक्राना। और सुमन आंटी जी, ये मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मेरे को 2-3 दिन से मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर गुरु महाराज जी। मैं आपका बहुत बहुत कोट कोट शुक्राना करती हूँ। आपने मेरे बच्चों को बहुत ब्लेस किया हुआ है। अभी अभी मैसेज आया है, अगर तू अपने बच्चों के कष्ट दूर करना चाहती है, उनको ब्लेसिंग देना चाहती है, तो तू आलसन बहुत हो गई है, तू शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती। तो इसलिए गुरु महाराज जी, मैंने अभी अभी आपका शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज आपका कोट कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे लॉन में एक बटरफ्लाई आती है गुरु महाराज जी, वो हमारे आस पास घूमती रहती है, वो ब्लैक कलर की है। आपने बताया है कि जब किसी का ब्लैक मैजिक होता है तो मैं उस रूम में आके आप कष्ट ले जाता हूँ। मैंने किसी सत्संग में सुना था। तो गुरु महाराज जी, आपका कोट कोट शुक्राना कि आप वो दर्शन देके हमारे कष्ट ले जाते हो और हमारा ब्लैक मैजिक दूर कर देते हो। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। और गुरु महाराज जी, हमारे बहुत सारे अटके काम हुए हैं, जो अभी बस गुरु महाराज जी कहते हैं अब तेरी किस्मत देखेगी, लोग तेरे गुणगान गाएंगे, जो तेरा खोया तेरा वापस अब आएगा। मैं सिंगल मोमो, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। मैं गुरु जी को अरदास लगाई हुई है, गुरु महाराज जी उनको ब्लेस करेंगे। वो कहते थे बस अब तेरी अरदास कबूल हो गई। तो शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। बस मेरे को उस दिन की वेट है जिस दिन मेरे गुरु महाराज ने हमारे दोनों बच्चों के अटके हुए काम खत्म कर दें एकदम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी की जय गुरु जी की संगत जी। जय गुरु जी की सुमन आंटी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है सुमन आंटी के चैनल पे। संगत जी अभी रात के 12:20 हुए हैं। संगत जी अभी काफ़ी लेट हो गया है शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैं माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा सा बिजी थी, इस वजह से शुक्राना सत्संग शेयर करने में लेट हो गया। संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के चरणों में। गुरुपा की आज्ञा से जो गुरुपा बोलेंगे वही बोले, गुरुपा की जैसे ही बोलूँगी, जो गुरुपा बुलवाएंगे वही बोलूँगी। और संगत जी क्या बताऊँ, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। गुरुपा ने इतना इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी मेरे गुरुपा ने, संगत जी आज मेरी सॉरी संगत जी, आज मेरी बहन आई थी बड़ी वाली। संगत जी मेरी बड़ी वाली बहन को ना पसंद नहीं है मेरा यहाँ पे रहना। संगत जी मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, मेरे भाई नहीं है, तो मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। तो मेरी बड़ी वाली बहन है ना, उसको पसंद नहीं है मेरा यहाँ पे रहना मेरी माँ के साथ। वो पहले से ही पसंद नहीं करती थी। मेरे पापा जी थे, तो अभी तो खैर मेरे पापा जी गुरुपा के चरणों में हैं, तो वो पहले से ही थोड़ा सा ही करती थी। तो अब वो तो और ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो वही आ गई थी सुबह से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। अब वो उसको ये लग रहा है संगत जी कि मैं मम्मी जी मेरी माँ का ये घर है, एक घर यहाँ पे, एक घर मेरी माँ का गाँव में है। तो उसको ये लग रहा है कि मैं ये वही वो जो घर गृहस्थी का होता है संगत जी के, मैं उसको ये सारा कुछ मैं ले लूँगी, उसको नहीं लेने दूँगी। शुक्राना मैं, लेकिन मेरे गुरुपा ने ऐसा दिल मुझे नहीं दिया है, और मैं गुरुपा से प्रार्थना ये करूँगी कि मेरे दिल में ऐसा कभी कुछ आए ना। और संगत जी मेरे दिल में बिल्कुल भी नहीं है, सच में बिल्कुल दिल में मेरे लालच नहीं है। मैं तो सिर्फ़ अपनी माँ की बस सेवा करती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरी माँ को ना आँखों से दिखाई नहीं देता है। मेरी माँ देख नहीं पाती है। बस बस आराम से चारपाई पे बस बिस्तर पे ही उनको खाना दे दो, बिस्तर पे ही रहती है मेरी मम्मी। बल्कि संगत जी मेरे पापा जी चले गए थे, तो मेरी सिस्टर सिर्फ़ उसी दिन आई थी जिस दिन मेरे पापा जी चले गए थे। फिर उसके बाद में तो जिस दिन काज हुआ था उस दिन आई थी। बीच में तो एक एक बार भी नहीं आई थी। ये कहते हैं ना संगत जी कि जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो किसी को नहीं पूछता, और थोड़ा वो होता है ना तो वो समझता है इंसान। तो मैं तो अपने गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा कि मेरे दिल में तो कभी ये चीज़ मत लाना, कभी मत लाना। हमेशा बस जैसे अभी हूँ वैसे ही रहूँ, निमा बन के रहूँ, सबका भला करे और प्रभु बस दिल में ऐसे है, दिल हमेशा ऐसे ही रखना। बस कोशिश यही रहे कि बस सबके लिए अच्छा ही सोचें, अच्छा ही करें। बस संगत जी शुक्राना, 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 बस गुरुपा से यही प्रार्थना है मेरी। बस मैंने तो संगत जी अपनी सिस्टर को बोल दिया कि भाई मेरी माँ है जब तक मैं हूँ, क्या तुझे जो लेना है ले ले। मुझे यदि मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से मेरी गुरुपा मुझे बहुत देंगी, और जब मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं तो मेरे बहुत कुछ है।
मेरे गुरु पाक के आशीर्वाद से बस मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं उसी से अमीर हूँ। हाँ संगत जी। संगत जी, गुरु पाक का मैसेज आया था, बेटी आज की रात, बेटी आज की रात तेरी परीक्षा की समाप्त, आज की रात तेरी परीक्षा समाप्त हो गई और सुबह जब आँख तेरी खुलेगी तो तेरी नई सुबह होगी, तेरी नई सुबह होगी खुशियों वाली। बस तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। संगत जी, जब मेरे गुरु का मुझे आशीर्वाद मिल गया और मुझे क्या चाहिए, मेरे पिता परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। बस मेरे गुरु पाक मेरे साथ रहे। शुक्राना 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 मेरे गुरु पाक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पाक का एक और मैसेज आया था कि तेरा तेरा वक्त उत्तर आ गया है, तेनू अब जमाना देखेगा कैसे तू आगे बढ़ती है। बस रोया ना कर तू, बस तेरी डोर अब मेरे हाथ में है। बस अब गुरु पाक के आगे बस नच के दिखा दे। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पाक। आपकी बेटी अपने गुरु पाक के सामने डांस करके दिखाएगी, जरूर दिखाएगी गुरु पाक। अपनी बेटी अपने पिता के सामने डांस करके नहीं दिखाएगी तो और किसके सामने दिखाएगी। शुक्राना शुक्राना मेरे पिता, बस ऐसे ही हमेशा अंग संग रहना गुरु पाक। आप मेरे साथ हो तो बस मेरी हिम्मत है, आप ही मेरी हिम्मत हो, नहीं तो मैं बहुत कमजोर थी, बहुत बहुत कमजोर थी। जरा सा संगत जी कोई कुछ बोलता था तो मैं बस रोने लग जाती थी, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब तो बस बहुत हिम्मत आ गई है मुझे। संगत जी मेरे गुरु पा आए हैं जिंदगी में जब से। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पा ने मेरे अंदर बहुत बहुत हिम्मत डाल दी है संगत जी, सच में। जब गुरु पा आ जाते हैं ना जिंदगी में तो बहुत कुछ बदलाव आते हैं अपने आप ही, ऑटोमेटली, और अपने आप ही, बस दिन ब दिन अपने आप ही बदलाव आते जाते हैं। और ये सब गुरुपा का चमत्कार है संगत। गुरुपा करते हैं और गुरुपा ने ही किया है ये तो संगत जी। जब शुरुआत में मैं जब शुरुआत में गुरुपा से जुड़ी थी तो शुरुआत में तो मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, अंदर से मेरे को विश्वास नहीं था सच में। शुरुआत में तो मैं बस ये लगती थी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। मैं सत्संग भी सुनती थी तो ऐसे ही सोचती थी मैं नहीं ऐसा नहीं कुछ होता होगा। लेकिन अब मैं खुद महसूस कर रही हूँ, मेरे अंदर खुद एहसास हो रहा है, तब मैं मान रही हूँ कि हाँ सच में होता है संगत जी, सच में होता है, सच में मिरेकल होता है। और मेरे पिता परमेश्वर महादेव हैं, त्रिकालदर्शी हैं मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो भी गलती हो क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। स्मरण टी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज, जो भी गलती हो क्षमा कर दीजिएगा स्मरण टी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी की, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्षमा कर देना गुरुपाक, जो गलती हुई हो क्षमा कर देना, क्षमा कर देना देवी माँ, क्षमा कर देना कुल देवता, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। मेरी जो भी गलतियां हुई हो, मेरे बच्चों से, मेरे पति से, मेरी माँ से, मुझसे, क्षमा कर देना कुल देवी माँ, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना माँ, क्षमा कर देना कुल देवता, क्षमा कर देना गुरुपाक, क्षमा कर देना जो भी गलती हुई हो, क्षमा कर देना अपने बच्चों को नादानी में जो भी गलतियां हुई हो क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम करोड़ शुक्राना। पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना, दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुपाक।
शुक्राना शुक्राना देवी माँ, शुक्राना शुक्राना पुत्र देवता, शुक्राना शुक्राना दोनों बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, मेरी माँ की तरफ से, अपनी बेटी की तरफ से, शुक्राना शुक्राना कुल देवी माँ, पुत्र देवता, गुरुपा, शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय धरती माँ, जय धरती माँ, जय ब्रह्मांड पिता, जय सारे संगत परिवार को राम राम, और सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम, सबका शुक्राना, और सभी सबका शुक्राना और सबकी जय हो, जय हो। जय धरती माता, जय ब्रह्मांड पिता, जय मेरे भोले शंकर बाबा, जय मेरे गुरु जी महाराज, आपका शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। संगत जी, कई दिन से बीमार चल रही थी आज मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ गुरु जी। जैसे ठीक होने के बाद थोड़ी बहुत कसर रह जाती है ना शरीर में, तो ऐसे ही आज मेरा पेट गटर गटर कर रहा। मैंने गारी मैंने कही प्रभु, मुझे लगता है अभी तो मैं अंदर से थोड़ी सी हूँ बीमार हुई। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड पेंट का काम करते हैं ना, तो दोपहर को रोटी खाने आ जाते हैं, गाँव में ही काम करते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, मैंने कि नींबू ले आना तुम मेरे लिए, मैं नमक की नींबू की शिकंजी बना के पीऊँगी। छूटते ही बोले क्यों, तेरे गुरुजी से मांग ले नींबू, गुरुजी से मंगवा ले नींबू। छूटते ही ऐसे बोले मेरे से। मैंने कि हाँ गुरुजी ही ठीक कर रहे हैं मुझे। गुरुजी अभी 2-1 दिन और मेरे जो ब्लैक मैजिक खिला रखा ना लोगों ने मुझे, वो निकाल रहे हैं मेरा गुरुजी। अभी 1-2 दिन और लगेंगे मुझे ठीक होने में, मैंने ऐसे जवाब दिया। और मैंने कुछ टोंड भी कसी, माफ़ करना गुरुजी मुझे। मैंने यही कहा, मैंने कि जो तुम्हारे घर वालों ने मुझे वो मुर्दे की राख खिला रखी है ना, वो निकाल गुरुजी गुरुजी वो निकाल रहे गुरुजी। छूटते ही उन्होंने ऐसे कहा ना कि गुरुजी से ले ले नींबू, गुरुजी देंगे नींबू, गुरुजी से मंगवा ले नींबू। तो मैंने फिर कहा, तो मैंने कि रोटी नहीं खानी आपको, नु करे नहीं खानी रोटी मुझे। तो फिर इतना कह के मैंने फ़ोन काट दिया। अब मुझे क्या पता, उन्होंने उससे पहले घर में ही आकर, मैं दूसरे कमरे में लौटी हुई थी, वो बैठक में लौटे हुए थे, तो मैं अंदर तकत पे लौट रही थी, वो बाहर बैठक में जाकर, और मेरी बेटी ने वहीं एसी लगा हुआ ना बैठक में, क्योंकि जी हमारे एक ही कमरे में एसी है, उसी में बैठ रहते हैं सब ठंडक कमारे। तो उन्होंने आकर खाना पीना खा कर, जब मैंने फ़ोन करा उनको, यानी कि रोटी नहीं खानी है, जब आओ तो परस नींबू लेते आना। जब उन्होंने कहा क्यों गुरुजी से मंगा ले, गुरुजी ने ना दिए तुझे नींबू। जब मैंने भी उनसे कहा, जब थोड़ी देर बाद बाहर निकल के मेरे से कह रहे देख रहे मुझे, मतलब खड़ा हुआ, कह रहे जब तू फ़ोन कर रही थी मैं रोटी खाकर अंदर ही लौट रहा घर में ही। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे को हंसी आई, खूब हंसी में, खूब हंसी में। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मेरा ऐसा रोग काट दिया बिल्कुल। जब पेट में थोड़ी बहुत गटर गटर हो रही थी ना, वो बिना नींबू के ही ठीक कर दी गुरुजी ने। क्योंकि इन्होंने कहा ना कि गुरुजी मंगा ले, गुरुजी से मंगा ले, गुरुजी ला के देंगे तेरे। तो गुरुजी गुरुजी करती रहती ना, गुरुजी गुरुजी क्यों नहीं करूँगी। गुरुजी मेरे इतने काम आ रहे हैं, हमें इतनी सारी खुशियाँ प्रदान कर रही है उन्होंने, इतनी बड़ी घर गृहस्थी दी है, दोनों वक्त का खाना हमें दे रहे हैं, इतनी खुशियाँ हमें दे रहे हैं, हमारे परिवार को पाल रहे हैं, हमारा पेट पाल रहे हैं। तो गुरुजी का तो नाम लेना बनता है, उनका शुक्राना बनता है सुबह शाम। चाहे वो कुछ हमें रोज़ खुशी ना भी मिले, तो हमें जब भी शुक्राना करना है। उन्होंने दे नहीं रखा क्या हमें इतना कुछ, संगत जी बहुत कुछ दे रखा भगवान जी ने हमें। गुरु जी, इसके लिए हम आपका तहे दिल से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ मैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे गुरु जी, मुझे अच्छा करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कई दिन से मैं परेशान हो रही थी संगत जी। और कल मैं सोमवार था ना, जैसे कल सोमवार को मैंने व्रत करा, और शाम को मैंने जैसे भगवान जी के गुरु जी के लिए खाना रखा ना, उसमें सत्संग करा था 1 घंटे का। तबीयत ख़राब थी, मैंने जब भी सत्संग करा, मैंने क्या पता सत्संग करने से ठीक हो जाऊँ मैं, फिर भी ठीक हो गई मैं। ठीक तो मैं कल ही हो गई थी संगत जी, पर कुछ थोड़ी बहुत कसर रह जाती है ना, जब बीमार एकदम से नहीं जाती, धीरे धीरे गटर गटर हो रही थी पेट में। जब आज वो भी ख़त्म, आज बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आज मैंने पेट भर के खाना खाया। तो संगत जी, कल मैं ना, जैसे मैंने खाना खाया ना कल शाम को, तो वो खाना मैंने ज़्यादा तो खाना नहीं खाया, मैंने थोड़े से तो चावल खाए, 2 रोटी खाई, क्योंकि सुबह इतना तो देखो मैं खाती हूँ संगत जी, 2 रोटी तो मेरी है ही है। 2 रोटी से फालतू तीसरी रोटी नहीं खपती मेरे पे। बाकी मैंने चावल बनाए, लाली ने, मैंने ही बनाए थे, दाल सारा खाना मैंने ही बनाया था।
तो मैंने जैसे चावल बनाए ना, तो मैंने चावल भी ले ली, अरहर की दाल भी ले ली, मिर्च की भी ले ली, और रोटी और सब्जी आलू फली की, और अरहर की दाल भी ले ली मैंने, और फिर कड़ा प्रसाद भी बना हुआ था। तो संगत जी, मैंने वो खाना खा लिया। मैं तो रोज़ ही खाती हूँ इतना खाना। तो मेरे को ना 1-2 घंटे तक सांस नहीं आया, ना कोई डकार, ना कोई कुछ भी, मतलब ऐसा पेट हो गया मेरा, तो जैसे सांस लेना भारी हो गया। और मैं छत पे टहल के आई, 100 कदम चल के आई, छत पे भी जीना चढ़ के गई, जब भी कोई असर नहीं, जब भी मेरे को यही होता रहा कि अभी दम निकला, अभी दम निकला, आज तो मैं मरूंगी। खाना खाने के बाद पेट ऐसा हो गया, बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा। पेट भर के खाना खाने के बाद बहुत बुरा हो गया। संगत जी, मैं नहीं जानती कल क्या विपदा थी, मौत थी, क्या था। तो बड़ी मुश्किल से मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे जाकर ठीक हुई मैं। उसके बाद सो गई मैं, सत्संग सुनती सुनती गुरु जी का सो गई मैं। सुबह उठी मैं, कोई 5 बज रहे थे, 5 बजे उठी। जब मैं उठ के मैंने, सबसे पहले तो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़ी हो जाती हूँ हाथ जोड़ के। सॉरी संगत जी। गुरु जी से शुक्राना बोलती हूँ, गुरु जी से गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, गुरु जी से कहती हूँ गुरु जी आज का दिन हमें हमें बख्शने के लिए, आज के दिन की सांसें बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज का दिन मेरा, मेरे परिवार का आपको चरणों में समर्पित है गुरु जी। आप देखो हमारा अच्छा बुरा आज का, हमारा सारा दिन अच्छा जाए गुरु जी। मैं ऐसे विनती करती हूँ, रोज डेली का काम है। मैं अपने पहले गुरु जी का चेहरा देख के ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। और रोज़ इतने अच्छा दिन, एक से बढ़कर एक दिन अच्छा निकलता है मेरा। मतलब जैसे आज थोड़ा हल्का दिन है, तो दूसरे दिन उससे अच्छा होएगा, तीसरे दिन और अच्छा निकलेगा दिन, चौथे दिन और अच्छा नहीं, मतलब एक एक दिन सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं हम। खुशियाँ हमें, थोड़ी थोड़ी खुशियाँ हमारी बढ़ती जा रही हैं संगत जी। क्या बताऊँ मैं, गुरु जी इतनी खुशियाँ प्रदान कर रहे हैं हमें, थोड़ी थोड़ी खुशियाँ हमारी बढ़ा रहे हैं, एकदम से नहीं बढ़ा रहे। किसी की नज़र गुजर बुरी उस हाय से बचा रहे हैं हमें। इसलिए धीरे धीरे हमें एक एक पौड़ी चढ़ा रहे हैं, खुशियाँ दे दे के हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं हम। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। इतना कुछ करने के लिए, अपने बच्चों को इतनी खुशियाँ प्रदान करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी क्या बताऊँ, इतना कलेश होता था हमारे घर में, कभी मेरी बेटी के ऊपर, कभी मेरे पति अंकल के ऊपर भूत सवार रहता था, कभी मेरे ऊपर। हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, उल्ट से उल्ट बोलना, चिल्लाना, कलेश करना, लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को गालियाँ बकना, यही हाल था हमारे घर में मेरे गुरुजी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती गुरुजी। घर में मैं बताती हूँ, किसी कोई यकीन नहीं करता कि हमारे घर में साक्षात गुरुजी रहते हैं, मेरे साक्षात भोले भंडारी जी रहते हैं। मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता गुरुजी। मैं अपनी बेटी से भी कहती हूँ और अपने पति से भी कहते हैं कि तू मत्था टेका कर, साक्षात भोले शंकर बैठे हुए हैं हमारे घर में। हम भगवान हैं, जो भगवान जी हमारे घर में आए, उनके पवित्र चरण हमारे घर में पड़े उनके। तो मत्था टेक के बाबा से अपनी सद्बुद्धि, अपना वशीकरण कटवा ले, अपने रोग कटवा ले। कहता चल तेरा गुरुजी देख लिए मैंने, ऐसे गुरुजी बहुत है, ऐसे कहता है मेरे से, ऐसे कहता था पहले मेरे से। अब तो नहीं कहता मेरे से, अब तो कभी कभार चाय पानी रख जाता है इनके लिए। गुरुजी धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं, मैंने बताया ना अभी आपको, धीरे धीरे सबकी बुद्धि ठीक कर रहे हैं मेरे गुरुजी। सबकी बुद्धि ठीक करने के लिए, सबकी नाक में नकेल डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। वाह वाह विधाता, मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर, वाह वाह गुरुजी। इसके अलावा, आपके अलावा तो कोई नहीं कर सकता। पूरी दुनिया के सबसे बड़े वैद्य, सबसे बड़े जज, सबसे बड़े डॉक्टर, हकीम, पता नहीं क्या क्या नाम दूँ, क्या क्या ओहदा दूँ गुरुजी। सबसे ऊपर का ओहदा परम पिता परमात्मा, नीली छतरी वाला मेरा मालिक, आपकी जय हो, आपका शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। धीरे धीरे हाथ पकड़ के हमें तरक्की की तरफ ले जाने के लिए, हमारे घर में खुशियाँ देने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए, सबकी निरोगी काया करने के लिए, जो काम रुके हुए थे वो धीरे धीरे उन्हें बना रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता। मेरी बेटी की बुद्धि ठीक हो गई। मेरी बेटी इतनी परेशान रहती थी, जब से उसका ब्याह टूटा है मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे भगवान जी ने मेरी बेटी के सिर पे ऐसा हाथ रखा, मेरी बेटी अब बिल्कुल ठंडे दिमाग में रहती है, काम भी करती है घर में। यानी संगत जी, मैं थक जाती थी अकेली काम करते करते, सारा सुबह से लेकर शाम तक, दोनों टाइम की रोटी, बर्तन, कपड़े, एक आध काम उसका मन में आया तो कर लिया, नहीं आया तो नहीं करा। मैं थक जाती थी। मेरी बड़ी बेटी कहती थी मम्मी से काम करवाया करो, यानी कि बेटी नहीं करती तो मैं मारूंगी थोड़ी ना, ऐसे मैं ही करती रहती हूँ काम। वो बस यही काम करती थी, मेरे से चिढ़ना, मेरे को बकना, भेंटना, क्योंकि उस पर संगत जी ब्लैक मैजिक हुआ रहता था। मैं तो कुछ कहती नहीं थी उससे,
कभी कभी उक चुक बोल भी जाती थी, तो इसके लिए मैं अपने बाबा से माफ़ी मांगती हूँ, बाबा मुझे माफ़ कर देना। लेकिन आपने सब संभाल लिया, मेरे घर में जितनी बिगाड़ खाता था सब ठीक कर दिया धीरे धीरे, और करने लग रहे हो मेरे गुरुजी। मैं क्या बताऊँ आपको, आपसे बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया वैद्य, हकीम, तांत्रिक कोई नहीं मिलता हमें गुरुजी। तन कौन सा अच्छा कर्म देखा मेरे गुरुजी ने मेरा, जो मेरे को अपने चरणों से लगा लिया है मेरे गुरुजी। बाबा गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हम सबकी बीमारियां काटने के लिए, संगत जी बिल्कुल ठीक करने के लिए, हमारे हमारे बंद रास्ते खोलने के लिए, संगत जी हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। आपको बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरी कालका माँ आपका भी शुक्राना, मेरी कुलदेवी माता आपका शुक्राना, मेरे हनुमान बाबा आपका शुक्राना, मेरे पूर्वजों आपका शुक्राना, बहुत रक्षा करते हैं पूर्वज भी हमारी। और क्या नाम, जितने भी देवी देवता हैं सब, हमारे घर के बाहर के, सबका शुक्राना। सुख शांति बख्शो, घर में बरकत डालो, हमारे घर में हाथ पाँव हमारे सबके मजबूत बने रहें, हमारा अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, हमारे बच्चे ठीक रहें, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ स्वस्थ रहें, पीढ़ी दर पीढ़ी स्वस्थ जिए, स्वस्थ मरे हम, और हमारा कोई नुकसान ना करे, हमारा कोई दुश्मन ना हो, हम किसी की आत्मा ना दुखाएं, गलत राह पे ना चलें, किसी का गलत ना करें, किसी को बुरी नज़र ना लगाएं, किसी की तरक्की देख के ना जलें। इतना तो हमें गुरुजी ने ज्ञान दे रखा है। मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मेरे भोले शंकर, मेरे महाशिव बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना अपने चरनी लगाने के लिए। संगत जी, अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, जय महाशिव बाबा, जय पूर्वजों, जय कुलदेवी माता, जय मेरी कालका माई, सबका शुक्राना, सबको जय जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा सत्संग ये है कि गुरु जी ने मुझे कैसे मुसीबत से बचाया। संगत जी, मैं आज अपनी थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये बीपी का चक्कर है या फिर क्या प्रॉब्लम है, एसिडिटी थी क्या, मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मुझे लगा कि बीपी की कोई दिक्कत है, तो मैंने बीपी चेक करवाने के लिए मैं गई, एक्टिवा पर जा रही थी। तो जाते हुए एक गाड़ी चला रहा था कोई बंदा, वो उस गली से एंटर कर रहा था उस गाड़ी को। तो मैंने अपनी एक्टिवा क्रॉस करके उसके पीछे से निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने पीछे बैक करते टाइम पीछे ध्यान नहीं दिया और मेरी एक्टिवा पर अपनी गाड़ी ठोक दी। लेकिन संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, वहाँ पर सभी पब्लिक इकट्ठी हो गई, ना मुझे चोट आई और ना ही एक्टिवा की इंजरी हुई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुसीबत तो आ रही है, जैसे कि आप कह रहे थे, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, ये सत्संग सुनना आप कई दिनों से अलर्ट कर रहे हो गुरु जी, आप ही संभालो गुरु जी, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, ना कुछ मैं कर सकती, ना मैं कुछ करने लायक। तो गुरु जी, जैसे आपने मेरी रक्षा की है, ऐसे सारी संगत परिवार की रक्षा करो। किसी के ऊपर भी कुछ भी है, या कोई किसी चीज़ से परेशान है या कुछ भी है, सारी संगत की परेशानी दूर करो। बस संगत जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा लंबा सत्संग शेयर नहीं कर पाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, प्यारी साथ संगत जी, आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है पूरे परिवार की तरफ से, और फिर से स्पेशली बोलेंगे कि गुरुपा के नाती की तरफ से ही है, क्योंकि ऐसा ही सत्संग शुक्राना का है, ये शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल क्या हुआ संगत जी की, जो बुआ के घर में अभी रह रहा है गुरुपा का नाती, तो वो जब अलमारी के बगल से क्रॉस कर रहा था, तो जो कांच का अलमारी था उसका जो डोर था
वो नीचे गिर के टूट गया और सिर्फ़ एक सूत के लिए उसका पैर बचा, जबकि वो बिल्कुल काँच का था। अब और पता नहीं उसके पैर पे डायरेक्ट गिर जाता, तो उसका पैर में क्या हालत होता है तो भगवान जाने। लेकिन जो भी होता वो बहुत बुरा होता, कटता-वटता जो भी होता। और गुरुपा बचा लिए संगत जी, क्योंकि गुरुपा हम मतलब कि देखें संगत जी कि वहाँ पर जहाँ पे गुरुपा का नाती रह रहा है, वहाँ पर बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा को देखें, बेबी बटरफ्लाई के रूप में, और वो वहाँ पर भी हैं और अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि हमको एक सत्संग याद आ रहा है कि बहुत पहले एक सत्संग हम यूट्यूब पर पढ़े थे, मतलब सुने थे कि जिसमें संगत जी बता रही थी कि उनका बेटा एक दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा के बाजू में ही काँच रखा हुआ था और वो काँच अचानक से उसके पैर में गिर गया और उसको मतलब कि चोट लगते-लगते बचा। और अगर वो काँच डायरेक्ट उसके पैर में गिर जाता, दरवाज़ा खुलने के जस्ट बाद वो काँच रखा हुआ था और जैसे ही गिर जाता पैर में बहुत घायल होता, बहुत चोट लगता है, पैर में काँच गड़ता, बहुत मतलब अच्छा नहीं होता संगत जी वो बच्चा के पैर में। ऐसा सत्संग हमको गुरुपा पहले सुनवा चुके थे, बहुत दिन हो गया, मेरे ख़्याल से 4-5 महीना हो गया होगा संगत जी। मतलब गुरुपा तो महाशिव हैं हमारे गुरुपा, और हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि गुरुपा भगवान हम लोग को खुद बात कर रहे हैं और पहले का देख के और अभी से ही सावधान कर देते हैं, सुनवा कर पहले ही सावधान कर देते हैं, कष्ट कटवा देते हैं सत्संग सुनाकर संगत जी। तो अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा। और एक और शुक्राना है मेरा संगत जी कि एक उपाय हम जो सत्संग में सुने थे कि शनिवार को या अमावस्या को कर सकते हैं पितरों के लिए, अगर पितर नाराज़ हैं तो वो हम कर रहे थे, जो कि था कि तांबा का लोटा में जल भर के रात को सोने समय किचन में रखना है और उसके ऊपर एक दिया जला के रखना है और सुबह सबसे पहले वो जल जो तांबा का लोटा में सबसे पहले मेन एंट्री में जहाँ से एंट्री है वहाँ के चौखट के आगे डाल देना है पूरा। तो वो हम 1-2 बार ही किए या शायद 3-4 बार किए होंगे संगत जी, अभी पितर पक्ष में कर रहे हैं। तो उसका रिज़ल्ट सपने में कुछ आ रहा था, जैसे कि मेरी दादी अभी इस दुनिया में नहीं है, गुरुपा के चरणों में है, तो उनको हम देखे संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और और भी 1-2 लोग को देखे, लेकिन वो लोग हम पहचान नहीं पा रहे हैं संगत जी। सपना भी ऐसा आता है कि धुंधला-धुंधला कुछ पता चलता है, कुछ पता नहीं चलता है। बुलवा देते हैं शायद गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कुछ तो ज़रूर इसमें आपका आशीर्वाद ही होगा, जो आप ऐसा-ऐसा सपना दिखाते हैं और याद भी ठीक से नहीं रहता। कुछ कष्ट कटवाते होंगे या कुछ आशीर्वाद देते होंगे, ये तो गुरुपा का लीला है, जो गुरुपा ही जाने संगत जी। हम बस अपने सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से गुरुपा को शुक्राना कहते हैं, सब भगवान जी को, पूरे यूनिवर्स को शुक्राना कहते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अब अगले सत्संग की ओर बढ़ते हैं संगत जी। और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और गुरुपा संगत जी को और उनकी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा, बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। और सुमन आंटी की भी पूरी फैमिली को बहुत बहुत खुशियां दीजिएगा, बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। और भगवान आपके चरणों के ऊपर अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगो, सब पर कृपा करिएगा, यही मांगो। अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय सुमन आंटी जी। आज का मेरा सत्संग यही है कि आज गुरु जी ने मुझे वाइट बटरफ्लाई और ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और संगत जी, मैंने कल बताया था कि मैं बहुत बीमार हो गई थी। मुझे 3-4 दिन से बहुत चक्कर आ रहे थे और उठा भी नहीं जा रहा था। तो आज मैंने गुरुजी का सत्संग सुना, उसमें गुरुजी ने बताया कि तुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और उसी की वजह से तुझे चक्कर आ रहे हैं। तो तू ऐसा कर कि तुलसी, अदरक और काली मिर्च तीनों को मिक्स करके उसका काढ़ा बना और पी। तो संगत जी, मैंने जैसे ही सुना तो मैं भी इतनी पागल की समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे क्यों चक्कर आ रहे हो। ये नहीं पता कि ये सर्वाइकल की वजह से आ रहे हैं। तो गुरु जी देखो कैसे चमत्कार करते हैं, कैसे हमारे दिल की बात जानते हैं। कितनी जल्दी उन्होंने मुझे बता दिया। गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरी बीमारी को समझने के लिए शुक्राना। मैं तो आज सुबह डॉक्टर के पास गई हुई थी, तो उन्होंने तो कोई और ही मुझे दवा मेडिसिन दे दी। अब मैं वो वाली मेडिसिन नहीं खाऊंगी। अब मुझे जो गुरु जी ने बताया मैं वही काढ़ा पीऊँगी। तो शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना। जो आपने दी है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दी है उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना।
मेरे बच्ची की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना। आप कितना प्यार करते हो हमारे साथ, आप मेरे सब कुछ हो गुरुजी। आप भी मेरे मेरे गुरुजी हो, आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे माता पिता हो, आप मेरे सब कुछ हो गुरुजी। आप मिल गए तो संसार में सब कुछ मिल गया गुरुजी। गुरुजी आज मेरा सत्संग बहुत छोटा सा है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, गर्दन में भी दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं, लेकिन अब फिर भी अभी थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ा है, तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। हमेशा स्वस्थ रखना गुरुजी। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहती। हमारी जॉइंट फैमिली है, मैं 3 दिन से बिल्कुल काम नहीं कर पा रही हूँ, वही मेरी सास और जेठानी कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। कल तो मैंने उठ के 2-3 बार बर्तन मांज दिए थे, लेकिन आज तो मेरे से कुछ नहीं हो पाया है। तो गुरुजी मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। मुझे हमेशा अपने हाथों से हर काम करना है गुरुजी। गुरुजी आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना संगत जी और सुमन आंटी जी। अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, कुछ बोला नहीं जा रहा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो मैं गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, सबनू प्यार भरी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसका शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज अपने चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सत्संग में अगर कोई गलती हो जाती है तो मेरे को क्षमा करना, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज गुरु जी आपके बच्चे का जन्मदिन है, तो मेरे मन में भाव आ रहे थे और आपके मैसेज भी आ रहे थे कि शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना करने जा रहा हूँ। गुरु जी महाराज, जो भी आप मेरे से बुलवाना चाहते हो आप खुद ही गुरु महाराज, जो भी सेवा लेनी होती है गुरु महाराज आप अपने आप ले लिया करो। शुक्राना कराने के लिए भी शुक्राना गुरु पा। सबसे पहले मैं गुरु जी आपका मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरे सोने गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे भोले गुरु जी, मेरे भोले गुरु जी। मेरे सोने गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी। I love you गुरु जी, I love you गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। अमृत वेले उठाने का शुक्राना, अमृत वेला कराने का शुक्राना। जय जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बड़े प्यारे ने, ਅਸੀਂ बड़े कर्मां वाले हाँ, बड़े ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ वाले हाँ कि गुरु जी ने ਸਾਨੂੰ अपनी शरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। गुरु महाराज, मैं ਤੁਹਾਡਾ जिन्ना भी शुकराना करा उन्ना ही घੱਟ है गुरु महाराज। दिन रात शुकराना, हर श्वास शुकराना, हर साह ਦੇ ਨਾਲ शुकराना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे ऊपर ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ कि ਜਦੋਂ मैं गुरु जी ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, गुरु जी ने ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਪਲਟਤੇ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ
ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੱਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਮਹਾਦੇਵ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਹਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਫ਼ਰਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਚੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭੋਲਿਆ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਕਟਵਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਏ ਨੇ 90% 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਟਵਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਦੇਵ ਮਹਾਸ਼ਿਵ। ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਯਾਦ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੋਤਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈਵੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ क्षमा ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ क्षमा ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਦਾਨ ਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਸਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਦਾਤਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇਈ ਦਾਤਿਆ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय मेरे गुरु का सदा सहाय। संगत जी आप भी बोलिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। संगत जी ये मेरा सोमवार और मंगलवार का शुक्राना है। सॉरी गुरु पापा जी, कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई। आपको पता है आपकी बच्ची दवाई लेने गई थी, तो गुरु पापा जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, क्योंकि संगत जी जब मैं कल दवाई लेने गई थी तो घर से लेके कुछ नेगेटिविटी महसूस हो रही थी, क्योंकि कहीं भी जाती थी तो कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता था। लेकिन गुरु पापा जी अंग संग सहाय है और बटरफ्लाई के रूप में एकदम से मेरे आगे मेरे पीछे बटरफ्लाई आ जाती थी। तो गुरु पापा कहते थे कि बच्ची घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरु पापा की कृपा हो जाती थी कि बस नहीं मिली तो चलो गाड़ी की लिफ्ट दे दी गुरु पापा ने। ऐसे ही संगत जी आगे भी बस से टाइमिंग से थी तो वहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो गुरु पापा वहाँ पे भी बड़ी सी ब्लैक सी बटरफ्लाई के रूप में आए और गुरु पापा ने कहा कि कोई बात नहीं बच्ची, मैं तुम्हारे अंग संग सहाय हूँ। तो संगत जी कहने का मतलब ये है कि जब से गुरु पापा के बने हैं, जब से गुरु पापा ने अपनी संगत चुना है, उस दिन से लेके आज दिन तक गुरु पापा जी हर घड़ी हर पल अंग संग सहाय रहते हैं। कोई भी चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे लौकिक समस्या हो, पारलौकिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है संगत जी, जब आप गुरु पापा के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हो, आंख बंद करके नूंद कर उन पे विश्वास करते हो, तो वो मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए उनके प्यार का रिटर्न देने के लिए, क्योंकि गुरु पापा से प्यार ही हमारी सबसे बड़ी तपस्या है संगत जी। और हमारा मंत्र जाप, जल प्रसाद, चंदन टीका, ये सब तो है ही। तो संगत जी गुरु पापा जी से मैंने कल परसों ही कहा था कि गुरु पापा जी इस नेगेटिविटी को दूर कीजिए। जो लोग परिस्थितियाँ कुछ ऐसी भी आई है, आती रही है और आ रही है, सुमन आंटी जी आप बिल्कुल भी उदास ना हो। आपका मैंने सत्संग सुना था जिसमें आपने कहा था कि गुरु पापा ने उन सब को आपसे दूर कर दिया जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो इसके लिए गुरु पापा जी का अनंतम बार शुक्राना है। गुरु पापा जी हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है, तो गुरु पापा जी उन सब को हम दूर कर रहे हैं। जो सहयोगी भी है संगत जी उनका भी पेपर आता है, सुमन आंटी जी उनका भी पेपर आता है, जिनसे आपको कोई उम्मीद नहीं होती है कि इनसे भी हमें कोई कुछ नेगेटिव वाइब्स आ सकती है या नेगेटिविटी ये लोग भी कर सकते हैं। तो संगत जी कुछ इसी तरह का पेपर आया था, उसको मैं डिटेल में नहीं बता सकती हूँ। तो मैंने गुरु पापा जी से अरदास की है कि गुरु पापा जी आप ही इस नेगेटिविटी को दूर कीजिए और अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहिए, उनकी मदद कीजिए। जो चीज़ जहाँ से आए उसी को जाए गुरु पापा जी, क्योंकि उन लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि जब वो लोग किसी का बुरा करते हैं तो वो जो उस चीज़ को सहन करते हैं उन्हें कितनी पीड़ा होती है, कितनी दर्द होती है। तो शिव बाबा से, गुरु पापा से अपने इसमें यही अरदास करती हूँ कि गुरु पापा जी उन सबको थोड़ा एहसास करवाइए कि किसी का बुरा करने से क्या होता है, किसी को दर्द देने से कैसे उसको सहन करना पड़ता है। और संगत जी मैं सभी संगत परिवार के लिए गुरु पापा जी से अरदास करती हूँ कि सबको सुखी रखना गुरु पापा जी, सबके कष्टों को दूर करना, सबके अंग संग सहाय रहना। और अंग संग सहाय तो आप हो ही, हमें महसूसता होती है, दिलाते हो आप, चाहे किसी भी रूप में दिलाते हो गुरु पापा जी। तो शुक्राना आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। सुमन आंटी जी आपको भी शुक्राना है, आप हमारे सत्संग को शेयर करते हो, और सभी संगत परिवार का भी शुक्राना है जो हमारे सत्संग को सुनते हैं। तो गुरु पापा जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राना को यहीं विराम करती हूँ, और अपनी तरफ से, आपकी नातिन की तरफ से, आपके जमाता और अपने भाई बंधु सब की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। मायके और ससुराल पक्ष के सभी
लोगों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरु पापा जी सबको आपकी ब्लेसिंग चाहिए, सबको आप सद्बुद्धि देना, जो भी बुरे रास्ते में हैं उनको अच्छे रास्ते, अच्छा मार्ग दिखाना, सद्मति देना कि किसी का बुरा ना करे, किसी को पीड़ा ना पहुँचाए, क्योंकि उसका रिटर्न बैक उसको 1000 गुना सहन करना पड़ेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखे गुरु पापा जी, कुछ ऐसी सद्मति देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। इसी के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ अपने गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु बा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु बा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। हाँ सुमन आंटी जी, वो नेगेटिविटी की बात तो मेरी आधी रह गई। तो नेगेटिविटी ऐसी हावी थी कि जब शाम को घर आई तब भी मेरे बहुत बुरे हाल थे, कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं थी शरीर में। लेकिन फिर भी मैंने जो छोटा मोटा हमारा काम था वो फारिग किया और उसके बाद खाना खा के मैं मंत्र जाप करने, मैंने कहा गुरु पापा जी आज मैं आसन पे बैठ के नहीं कर सकूँगी, बिस्तर में ही करूँगी, क्योंकि मेरे इतने बुरे हाल थे कि मुझ में बैठने की सामर्थ्य भी नहीं थी। तो संगत जी इसी तरह 1-2 माला तो मैंने बैठ के ही की, उसके बाद मैंने लेट के ही गुरु पापा की मैंने माला की थी, 7 बार की थी, 7 बार ही करती हूँ मैं। तो गुरु पापा जी की ही आज्ञा से करती हूँ, क्योंकि वही सब कुछ करवाते हैं जो भी उन्हें करवाना होता है मेरी परिस्थिति के अनुसार। तो संगत जी जैसे ही मैं उन माला करके हटी तो मेरे गोडे के नीचे ऐसे स्क्रैच थे, एक तो एन सा बना हुआ था, कुछ जैसे बिल्ली के पंजों के होते हैं निशान, बड़ी बड़ी रेखाएं थी संगत जी। और उसमें उसी टाइम मैं जाप कर रही थी और जैसे जैसे मैं जाप कर रही थी वैसे वैसे ही शायद वो स्क्रैच पड़े होंगे। तो संगत जी मुझे पता नहीं, मैंने कहा गुरु पापा जी अब ये क्या है, नई बीमारी, ऐसी हल्की हल्की सी दर्द तो हो रही थी उस टाइम जब मैं जाप कर रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है मेरी टांग में संगत जी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा कि जैसे मैंने रजाई ओढ़ी हुई थी तो गरम गरम से मुझे उसमें ज़्यादा पेन हो रहा था। तो संगत जी मैंने देखा कि ये तो कुछ ऐसी लकीरें बन गई है। मैं हैरान हो गई, मैंने सोचूं मैंने तो खारिश भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, पर खारिश करने से भी ऐसे लगता था संगत जी जैसे चीरे से लगे हुए हैं। हाँ तो संगत जी उसके बाद मैंने गुरु पापा का जल प्रसाद लगाया, उसमें क्रीम लगाई और मैंने गुरु पापा को सौंप दिया कि गुरु पापा जी आप जाने, जो भी आत्मा है, जो भी कुछ भी कर रही है, आपसे बढ़ के कोई नहीं जानता और आपसे बड़ा कोई नहीं है। तो गुरु पापा जी आप ही उस आत्मा को सद्बुद्धि देना और उस आत्मा को ये एहसास दिलाना कि किसी को दर्द देने से क्या होता है, उसको भी दर्द हो। गुरु पापा जी मैं ये चाहती हूँ, अब पहले तो मैं क्षमा कर देती थी कि सबको मैं क्षमा करती हूँ, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुधरते हैं गुरु पापा जी। तो अब मैं ये चाहती हूँ गुरु पापा कि आप उस आत्मा को ये एहसास दिलाए कि किसी को दर्द देने से कैसे लगता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी हाँ आज मंगलवार का दिन है, तो आज जैसे ही मैंने पूजा की, स्नान किया, गुरु पापा का चंदन तिलक लगाया, उसके बाद मैं ठीक हूँ। गुरु पापा जी अंग संग सहाय, शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। ये शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है मेरे गुरु पापा जी, लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा, दिल से, रूह से, आत्मा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कोलकाता से गुरु जी की बेटी रेखा बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण में शेयर कर रही हूँ। अभी 11:09 हो रहा है सुबह का। मैं गुरु जी के सत्संग कर रही हूँ। संगत जी मुझे कुछ भी गलती हो मुझे क्षमा करिएगा और क्षमा करिएगा मेरे गुरुपा, अगर मैं कुछ भी गलती बोलूँ क्षमा करिएगा। गुरु जी ने मुझे बहुत मैसेज दिए थे पहले ही कि तेरे बेटे को पर भारी है, तेरे पति को पर भारी है, सत्संग सुन ले। मैं फिर वो सत्संग सुनी। फिर तेरे भी 3 दिन भारी है ये भी बोले थे, तो ये भी मैं सत्संग सुनी। तो मैं शनिवार का दिन, आज बुधवार है, शनिवार के दिन मैंने बेटे के ऊपर से नमक पानी उतार के मैं बाहर फेंकी थी, बेसिन में फ्लैश की थी और पति के ऊपर से भी मैं की थी। उस दिन से संगत जी मुझे ऐसा हो गया था, मैं क्या बोलूं, लग रहा है कि ये नेगेटिव भी मुझे ही पकड़ लिया था।
तो कोई नेगेटिविटी मेरे गुरुजी रहते हुए कुछ हो नहीं सकता है, थोड़ा मोड़ा तो इफेक्ट हो जाता है। तो मुझे गुरुजी मैंने बचाए, मुझे एकदम बिल्कुल मैंने ना पूजा पाठ करने का मन करता है और न पूजा मैं करती हूँ, ऐसा बात नहीं, मैं पूजा नहीं छोड़ती कभी भी, भले मन से न मन से पूजा करती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, पूजा भी करती हूँ, गुरु जी से गुस्सा भी करती हूँ, बात भी करती हूँ। और आज कल मैं गुलाब फूल से अपना उतार के मैं गुरु के चरण में रख दी थी। गुरु जी ऐसा आप देख लीजिएगा, मैं अपना मैंने गुलाब फूल 7 बार मंत्र जाप करके उतार के मैं गुरु के चरणों में रख देती। कल मंगलवार था। आज गुरुजी संगत जी मैं क्या बोलूँ, सुबह से उठी हूँ, मुझे इतना खुशी है मैं क्या बोलूँ, किस चीज़ का खुशी ये नहीं जानती, पर मन मेरा बहुत प्रसन्न है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतना खुश हूँ, इतना खुशी से मुझे पूजा करने में मन लग रहा है ना, जो पहले जैसे करते थे वैसे ही। मैं क्या बोलूँ गुरुजी, मेरी सारी नेगेटिविटी दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं अपना मंत्र जाप नहीं छोड़ी, ये मैं करती रही। और गुरुजी की इच्छा, गुरुजी जब मेरे माड़े कर्म कोई भी होगा, कोई ऐसा कष्ट जो गुरुजी ने मेरे इस रूप में काटे हैं, धीरे धीरे करके काट रहे हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। मैं आपको बयान नहीं कर सकती शुक्राना का, मैं भी बयान नहीं कर सकती अपने फीलिंग का, मैं बयान नहीं कर सकती धन्यवाद का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं पूर्वजों को भी धन्यवाद करती हूँ, उनका भी आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है, उनका भी आशीर्वाद। मैं पितरों से भी बहुत बहुत क्षमा मांगती, अगर कोई भी जाने अनजाने शारीरिक मानसिक किसी प्रकार के मैंने कष्ट पहुंचाई हो या मेरे भी खानदान में किसी ने भी कष्ट पहुंचाई हो आपको, इसके लिए मैं कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ और गुरुजी से भी क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी अब बस करिए, अब परीक्षा ख़त्म करें, हद पार हो गया गुरुजी, अब सर से माथा से ऊपर हो गया गुरुजी, अब ख़त्म करिए गुरुजी परीक्षा, अब थोड़ा सा सुख के रास्ता दिखाइए गुरुजी। मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, मुझे मेरे घर में सब बरकत होते ही जा रहा है। संगत जी समझ रहे हैं कि मेरे घर में 13-14 हज़ार रुपया आता है, इससे मेरा सारा काम होता है। इसके पहले तो और भी कम था, तो अभी इस महीना में 500 रुपया और बढ़ा तो 14 हज़ार हो गया। 14 हज़ार रुपया में सारा काम करना, बताइए, मेरा घर में इतना बरकत है कि मैं सब कुछ कर पाती हूँ, सब इच्छा पूरी कर सकती हूँ। धन्यवाद गुरुजी, खाने का भी कोई कमी नहीं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। ऐसे ही सब मेरा जैसे ऐसे बरकत दिया है, जैसे कम पैसा में भी चल रहा है गुरुजी, एकदम आनंदित से और वो खुशी खुशी चल रहा है। मैंने सबको जैसा भी पर्व त्यौहार जैसे बहुत खुशी से मनाती हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, सब आपकी कृपा है, आपका जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। मेरे माँ लक्ष्मी मेरे घर में बस नारायण के संग में निवास करती है, इसलिए मेरे घर में बहुत बरकत है गुरुजी। सब आप जब से आए तब से मेरे घर में आप तो कौन जन्मों से मेरा हाथ पकड़े हैं, इसीलिए मैं इतना कर पाती हूँ। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने पानी को गुरु के चरणों में रखते हुए मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी मुझे जैसे इतना बरकत दी, वैसे सभी गुरु भाई बहन का बरकत दे, सबका जीवन से कष्ट काटिए गुरुजी, सबका भला करिए। सुमन जी के अनंतम अनंतम धन्यवाद। मैं अपना सत्संग शेयर करती है और मुझे भी समझाती है कि ऐसे नहीं ऐसे सत्संग शेयर करो। मैं कर रही हूँ जितना मैं सुमन जी को अनंतम अनंतम धन्यवाद करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम धन्यवाद गुरु जी।